रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा एक चालाक और बहुत ही तेज लड़की थी। वैसे तो वो सब काम बहुत ही अच्छे से कर लेती थी, पर उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसके माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता दिन रात सताती रहती थी। वक्त बीतता जाता है और उसकी शादी मुकेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसकी सास करुणा एक बहुत ही सीधी साधी और अच्छी औरत थी। शादी के बाद उसके ससुराल का पहला दिन। अरे बहू, आज तेरा पहला दिन है रसोई में, तो खाने में कुछ मीठा बनाना। जी माँ जी, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी ना जिसे चक्कर आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। राधा थोड़ी देर बाद सभी के लिए खीर बना कर ले आती है, जो असल में उसने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाई होती है। सब लोग एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खीर खाते हैं। तभी मुकेश बोलता है, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू तो आएगी ही। आज मेरी बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। अरे बस बस माँ जी, और कितनी तारीफ करेंगी आप। अब लीजिए, जल्दी से चख के बताइए कि कैसी बनी है। वाह वाह, मजा ही आ गया खाकर। वक्त बीतता जाता है। इस तरह राधा सभी के दिलों पर खाने का जादू चला देती है और रोज कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाकर अपने घर वालों को खिला देती है और सभी लोग उसकी खूब वाहवाही करते हैं। उसकी सास करुणा अपनी बहू के हाथों के बने खाने की तारीफ अपनी सहेलियों रीमा और सीमा में भी करती है, जिसके बाद वो दोनों उसके घर पर लंच पर आते हैं और राधा अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर से बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सभी को परोसती है। एक तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से रोज की रोज ऑर्डर करके इनको खाना परोसते रहो। भगवान, मेरे तो दिमाग की दही हो गई है। अरे वाह, खुशबू सूंघ के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। अरे आंटी जी, फिर देरी कैसी? लीजिए, जल्दी से खाइए। अरे हाँ, इब तावली तावली रोटी ला दे, रुका कौन जाता, पेट में चूहे कूदे हैं। वो सभी लोग राधा का परोसा हुआ खाना चख कर उसके स्वाद में खो जाते हैं। रे बहू, तू इतना अच्छा खाना क्यों कर बना ले है? कोई रेसिपी ले रही है के? जी नहीं आंटी जी, ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। वो तो मुझे हमेशा से खाना बनाने का काफी शौक था, तो बस इसीलिए। इस तरह रीना और सीमा खुशी खुशी खाना खाकर अपने घर चली जाती है। राधा अपने झूठ को छुपाने के लिए अपनी बाहर से खाना मंगाने की आदत को बरकरार रखती है, तो वहीं रीना अपनी बहू शांति और सीमा अपनी बहू मेघा को रोज ही खाने के लिए ताने देना शुरू कर देती हैं। इस तरह वो दोनों परेशान होकर राधा के हाथ का बना खाना खाने के लिए उसके घर आ जाती हैं और रसोई में जब राधा बाहर से मंगवाया हुआ खाना परोस रही होती है तो वो दोनों उनको देख लेती हैं और बोलती है, अरे वाह राधा रानी, तो ऐसे दिल जीत रही हो तुम हमारी सासू माँ का, बाहर से खाना मंगवाती हो। और देख भाई देख, और कैसे हमारी सासू माँ को ये चंटो माई बेवकूफ बना रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर सच बात तो ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी और अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया। अपनी ये ज़बान है ना, अब बंद कर दो और हमें ये बताओ कि ये खाना तुम कहाँ से मंगवाती हो, ताकि हम भी ऑर्डर कर कर मंगवाए और हमारी सास को खुश कर दे। लेकिन अगर आप भी सेम जगह से खाना ऑर्डर करेंगी तो सबको शक हो जाएगा। और तुम्हारी बात सुन ध्यान से, और मैं बता और जल्दी से ना नंबर बता जहाँ से तू खाना ऑर्डर करती है। और हाँ, आज से ना ये हम तीनों का गैंग बन गया।
इस तरह वो दोनों राधा को अपनी गैंग में जगह दे देती हैं और उसके आइडिया को खुद भी अपना लेती हैं। वक्त बीतता जाता है और अब घर में राशन की जगह सिर्फ और सिर्फ खाना ही आता है। सभी सासें अपनी अपनी बहुओं से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपनी अपनी सहेलियों को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाती हैं। वक्त बीतता जाता है और तीनों को अपनी बहुओं पर शक होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? तीनों बहुओं के हाथ का खाना बिल्कुल एक जैसा है। तो तू कहना क्या चाहती है? तेरी बहू सिर्फ खाना बनाती है और हमारी बहुएं परोसती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। करुणा कति सही कह रही है तू, दाल में जरूर कुछ काढ़ा है। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसे ही वो तीनों अपनी अपनी बहुओं को रंगे हाथों पकड़ने के लिए करुणा एक आइडिया निकालती है और सभी को अपने घर पर बुला लेती है और राधा के हाथ का बना खाना खाने को कहती है। राधा हमेशा की तरह बाहर से खाना मंगवा लेती है और सभी को खाना परोस देती है। सीमा और रीना अपनी अपनी बहुओं को खाना चखने के लिए कहती हैं। तभी करुणा उनसे कहती है, तो बहुओं, कैसा लगा मेरी बहू के हाथ का खाना? तुम लोगों को ऐसा खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे बस कीजिए आप अपनी बहू की तारीफें करना, हाँ नहीं तो। मुझे तो बस राधा के हाथों का खाना पसंद है। क्या टेस्ट है इसके हाथों में। और मम्मी जी, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है और ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि हम भी वहीं से खाना मंगाते हैं और जहाँ से ये राधा मंगवाती है। हे भगवान, ये क्या खिचड़ी पक गई सारी। हाय हाय। हाँ तो तुम ही बता दो ना कि क्यों ना करे। तुम रोज रोज बाहर का खाना मंगवा कर ये कह देती हो कि खाना तुमने बनाया है। और बस बस रहन दो, और मेरे को है ना सारी बात पता है। और इस राधा को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वो ये बाहर से खाना मंगवा के कह देती है कि खाना है ना मैंने बनाया है, और आप लोगों को पागल बना रही है, पागल। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ तुम सब के सब। मेरी बहू पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। अगर मेरी बहू के दिल में चोर था तो तुम कौन से कम हो? तुमने भी वही किया ना जो वो कर रही थी। तो इसमें किसी भी एक की गलती नहीं है, समझे तुम? और अब भलाई इसी में है कि सब शांति से अपने घर चले जाओ। सीमा और रीना अपनी अपनी बहुओं के साथ वहाँ से चली जाती हैं। साथ ही राधा को अपनी सास करुणा की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। असल में तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, इसीलिए मैं खाना बाहर से ऑर्डर करती थी ताकि आप मुझे घर से ना निकाल दें। कोई बात नहीं बहू, मैं गुस्सा इस बात से नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता था। अरे मैं ये पूछती हूँ कि तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं बेटा? वो मुझे लगा माँ जी कि सच जानने के बाद आप मेरा जीना दुर्भर कर देंगी और मुझे इस घर से निकाल देंगी। बस इसीलिए मैंने कभी आपसे कुछ भी नहीं कहा। चल कोई बात नहीं, अब मैंने तुझे माफ किया, पर याद रखना अब से बाहर का कोई खाना नहीं मंगाना। मैं तुझे खाना बनाना घर पर ही सिखाऊंगी और आगे से कभी मुझसे कोई बात मत छुपाना। इस तरह करुणा अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है और देखते ही देखते राधा इतना ज्यादा टेस्टी खाना बनाना शुरू कर देती है कि जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता बस उंगलियां ही चाटता रह जाता। साथ ही राधा को भी ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि किसी भी बात को छुपाने से नहीं बल्कि उसको बता देने से ही मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की खिचड़ी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इस तरीके के बहाने बनाती हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।